राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अपना दुख लोगों से कहना बंद करो। बेटा, यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी गहरी है। हम में से अधिकतर लोग जब भी कोई कष्ट आता है तो दौड़ पड़ते हैं किसी को सुनाने के लिए। किसी को फ़ोन कर देते हैं तो किसी को रोकर बता देते हैं। किसी के सामने अपना दुख बहा देंगे, पर उससे दुख कम हो जाएगा क्या? नहीं, बल्कि मन और भारी हो जाएगा। भक्तों, संत कहते हैं, जिसने दुख सहकर प्रभु का स्मरण किया और सच्चा साधक हुआ, जिसने दुख को दुनियादारी की बातचीत से उड़ेल दिया, वह कभी भी अमूल्य आत्मबल को प्राप्त नहीं कर पाया। देखो, जब तुम किसी से अपने दुख कहते हो तो 3 नुकसान होते हैं। पहला, सामने वाला तुम्हारा दुख सुनकर खुशी भी हो सकता है और दुनिया में तुम्हारे हितैषी नहीं है। कुछ भी ऐसे होते हैं जो तुम्हारी तकलीफ के भीतर से मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरा, जब बार बार तुमसे किसी से अपनी परेशानी कहते हो तो व्यक्ति तुम्हें कमज़ोर मानने लगता है। भले ऊपर से कुछ ना कहें, लेकिन भीतर से सोचता है, अरे इसका मन बड़ा कमज़ोर है, यह तो हर बात पर टूट जाता है। तीसरा, हर बात पर दुख कहने से वह बात तुम्हारे मन में गहरी बैठ जाती है। तुम्हें लगेगा कह देने से दिल हल्का हो जाएगा, पर यह सच्चाई है। बार बार बोलने से पीड़ा रूप से तुम्हारी चेतना में बच जाती है। महाराज कहते हैं, जब मन दुखी हो तो उसे नाम में समर्पित कर दो। बोलने से हल्का नहीं होगा, रोने से नहीं बुझेगा, केवल राम नाम से ही शांति मिलेगी। अब मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक गांव में एक वृद्ध भजन नंदी रहते थे। उनका नाम हरिदास जी। के घर की कठिन स्थिति थी। बेटे उन्हें ताने मारते थे, बहुत तिरस्कार करती थी और पोता पानी तक नहीं पूछता था। लेकिन 70 वर्ष की अवस्था में भी उनका चेहरा शांत रहता था। गांव के कुछ लोग बोले, बाबा तुम्हें जीवन में इतनी परेशानी है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे? हरिदास जी बोले, मैं मन से दुखी भगवान से कहता हूँ, दुनिया से नहीं। जब तक लोगों से कहता था तो दुख बढ़ता था, लेकिन जब प्रभु के सामने आंसू बहाए तो भीतर हल्का हो गया। प्रेमी आत्माओं, इसलिए कभी भी अपने दुख का मेला मत लगाना, हर किसी को मत बताना तुम क्या झेल रहे हो। जिसे कहना वह तो केवल 2 है, एक भगवान तुम्हारे, दूसरा सच्चा गुरु। बाकी सबसे कहना दुख अपना एक व्यापार करना है। एक साधक ने एक बार पूछा, महाराज अगर मन में दुख हो तो कोई सुनने वाला न हो तो क्या करें? महाराज जी ने कहा, रात को चुपचाप बैठकर भगवान से कह दो कि नाथ, सब तेरे चरणों में समर्पित है। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू जानता है। मुझे तो केवल तेरा नाम जपना है। इतना कहकर आंखें बंद कर लो और राम नाम का जाप शुरू कर दो। देखना, जिस मन ने पहले दुखी का सिमरन महसूस की थी, अब वह मन आनंद से भर उठेगा। भजन प्रेमियों, अगर तुम चाहते हो कि मन मजबूत हो तो नाम जप को अपना सहारा बनाओ। लोगों को अपनी तकलीफ़ें सुनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे। फिर एक दिन वही लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अब एक और उदाहरण सुनो। एक महिला हर दिन अपनी पड़ोसन को अपने पति के बारे में शिकायत करती थी। वह गुस्सा करती और मेरी इज्जत नहीं करता, घर का खर्चा नहीं देता। एक दिन वही पड़ोसन उसी की बातों को दूसरे लोगों के चटकारे लेकर सुना रही थी। उसी महिला की निंदा हो रही थी। तब उस स्त्री को समझ आया कि मैंने अपना दुख गलत व्यक्ति को बताया। अब मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक बना रहे हैं। प्रिय भक्तों, हर कोई तुम्हारी भावना को नहीं समझ सकता, हर कोई तुम्हारी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि कष्टों के नाम को नाम में विसर्जित कर दो। नाम ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, नाम ही तुम्हारा मनोवैद है। नाम वह संगी है जो तुम्हें दुनिया के कांटों से निकालकर प्रभु की गोद में बैठा देगा। साधक जनों, जब भी राम वनवास गए थे तो क्या उन्होंने दुख का रोना रोया? नहीं, उन्होंने प्रभु की इच्छा मानकर उसे अपना सौभाग्य माना। सीताराम ने भी किसी से शिकायत नहीं की। ना लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे क्यों वन भेजा, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ होता है। प्रभु की लीला है, हमें उसे सहार स्वीकार करना है और रो रो कर सबको बताना है। भक्तों, आज भी बहुत से लोग कहते हैं मैं अकेला हूँ।
कोई सुनता नहीं, जीवन बोझ लग रहा है। तो बेटा मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ, नाम जप में लग जाओ, नाम के साथ रो कर नाम के साथ हंसो, नाम के साथ जियो। फिर देखना किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाएगा, दूसरों की सतावना लगोगे। और हाँ, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए दुख सुनाते हैं। यह आदत सबसे घातक है, यह आत्मा को दुर्बल बनाती है। कृपया इस आदत को आज से त्याग दो। संत कबीर कहते हैं, ना कहो तो मन घटे, नहीं कहो तो जग हंसे, राम नाम बस साध लो, बाकी सब अगली रस बिसरे। भाई बहनों, अब समय आ गया है, तुम नाम को अपने दुखों का एकमात्र साथी बना लो। यदि किसी दिन बहुत दुखी हो जाओ तो एकांत में बैठकर बस इतना कहो कि हे प्रभु, तेरे चरणों में जीवन की हर तकलीफ समर्पित है। मुझे संसार से नहीं, तुमसे सहारा चाहिए। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूँगा, केवल तेरा नाम लूँगा, तेरे स्मरण में जीऊँगा। फिर देखो चमत्कार कैसा होता है, तुम्हारा दुख खुद पिघल जाएगा, तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न होगी। वही शक्ति तुम्हें दुनिया की नज़रों से नहीं, प्रभु की कृपा से पहचान दिलाएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से एक संकल्प लो, अब कोई दुख किसी को नहीं कहूँगा, सिर्फ नाम जप में ही अपना सब कुछ समर्पित करूँगा। यही है सच्चा साधक बनने का प्रथम चरण। राधे राधे। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तेरा नाम लूँगा, तेरे स्मरण में जीऊँगा। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है, तुम्हारा दुख खुद पिघल जाएगा, तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न होगी। वही शक्ति तुम्हें दुनिया की नज़रों से नहीं, प्रभु की कृपा से पहचान दिलाएगी। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से एक संकल्प लो, अब कोई दुख किसी को नहीं कहूँगा, सिर्फ नाम जप में ही अपना सब कुछ समर्पित करूँगा। यही है सच्चा साधक बनने का प्रथम चरण। अब सभी को राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।